हेलो डिवाइन सोल्स। तो मेरी शॉर्ट भी इसी टॉपिक पर थी कि डिवाइन मस्कुलिन डीएम डीएफ से भागते क्यों हैं। जब आपको जर्नी दे दी जाती है तो क्या कारण होता है आपसे भागने का। प्यार भी होता है, अच्छा भी लगता है, हीलिंग भी होती है, पीस मिलता है, शांति मिलती है, अच्छी गाइडेंस मिलती है डीएफ से, लेकिन फिर भी रन करते हैं। क्यों करते हैं तो देखते हैं। ये मेरे गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरी आकाशिक रीडिंग, मेरे शिव शक्ति, मेरे राधा कृष्ण, मेरी अदृश्य शक्ति और मेरी कॉस्मिक एनर्जी तो हमें गाइड करें। तो आपके पर्सन 10 नंबर है। 10 नंबर हालांकि कंप्लीशन का है, लेकिन कंप्लीशन में तब जाते हैं हम जब इन चीज़ों को खाली कर लेते हैं। आपके पर्सन के अंदर ना पास्ट लाइफ के बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, फियर होता है, गिल्ट होती है, ईगो होती है। मतलब वो उस बर्डन को साथ में लेकर चलना ही पसंद करते हैं, अंधेरों में रहना ही पसंद करता है ये पर्सन, रोशनी में नहीं जाना चाहता। पहले कार्ड में 2 कार्ड रीडिंग में आया है कि उसको मेहनत करनी पड़ेगी इस जर्नी पर। वो मेहनत नहीं करना चाहता क्योंकि उसके आसपास ऐसे दोस्त मित्र होते हैं जो उसकी मतलब खाली वाह वाह करने वाले होते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। और एक बात बताना चाहती हूँ कि आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको सही रास्ते पर चलाना सिखाए, लेकिन इस पर्सन को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो भागता है, बर्डन फील करता है। जब डीएफ उसको ज्ञान के बारे में बताती है, उसको ज्ञान नहीं अच्छा लगता। ज्ञान वैसे भी आप देखो किसी पर्सन को ना, आप दुनिया में आपका कोई रिश्तेदार है, कुछ भी है, उसके पास ज्ञान की बातें करो ना, उसको अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चों को भी नहीं अच्छी लगती, यूनिवर्स की नहीं बातें नहीं करने देते। तो मेरा बेटा कहता है कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अभी जो ज्ञान वाले चक्षु हैं ना, खुले नहीं, उनकी आत्मा सोई हुई है। वैसे ही इस पर्सन की हालत होती है। इसको ज्ञान, इसको सब कुछ अच्छा लगता है, डीएफ से प्यार भी बहुत है, हीलिंग होती है, साथ अच्छा मिलता है, पीस मिलता है, शांति मिलती है, अच्छी गाइडेंस मिलती है, लेकिन फिर भी ये इंसान इन कारणों के कारण भागता है। उसके बिलीफ सिस्टम हैं पास्ट लाइफ के। कितनी देर भागो वही। एस ऑफ वांड्स, हालांकि वो पर्सन ना जब कुछ टाइम हो जाता है आपके साथ नई शुरुआत भी करना चाहता है, उसको पता चल जाता है कि ये रिश्ता कुछ डिफरेंट है, इसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी है। क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम का रिश्ता है ना, इसमें डिवाइन की ऊर्जा होती है। ये डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है। पहले पहले किसी को नहीं पता चलता, जब आपका साधना को साल 2-3 साल हो जाते हैं तब आपको पता चलता है। जो ध्यान डीएफ पहले अपने डीएम पे लगाती थी ना, फिर उसका ध्यान अपनी जर्नी पर आ जाते हैं आस्ते, क्योंकि ये यूनिवर्स सब सिखा देती है। तो इसीलिए नई शुरुआत तो करना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर फियर होता है कि इसके पास रहने से ना मुझे काम करना पड़ेगा, अपनी जो बुरी आते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ना चाहता नहीं। आगे है 4 ऑफ पेंटिकल। कुछ डीएफ ने, जब ये इकट्ठे होते हैं, डीएफ ने कुछ ऐसी बातें उसको बोली होती है, उसके दिल पर भी लग सकती है। क्योंकि डीएफ जब शक्ति जागती है ना, वो फिर पहले जैसे चुप नहीं रहती। उसको ऐसे होता है कि सामने वाला ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो गलत है। उसकी गलतियों को वो आगे लाती है। उसकी जो जितनी भी गलतियाँ हैं, किसी ने उसको ये गलतियों के बारे में बताया नहीं होता। जो मेरे डीएम की वाइफ है, वो खुद ये बात कहती थी कि इसको कभी भी किसी ने टोका नहीं कि तू जहाँ पर गलत है। मतलब मेरी कोशिश थी कि उन दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हो जाए, वो अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चलाएं। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत गाइड किया, दोनों को गाइड किया। उनकी वाइफ में भी कुछ गलतियाँ थी, उनको भी दूर करने की कोशिश की। वो भी समझ गई थी, वो अंदर से खुश थी कि आप पहले से बहुत बदल गए हैं। क्योंकि अकेले डीएम के लिए नहीं, हमारी कोशिश होती है कोई भी हमारे पास आता है ना, उसको, उन दोनों को खुश रखना, ताकि वो शांति से जी पाएँ। तो कुछ बातें डीएफ ऐसे कह देती है, वो पर्सन ना उसके मन को लग जाती है, उसकी ईगो हर्ट होती है कि ऐसा ऐसे मुझे कैसे कोई बोल सकता है, आज तक तो किसी ने बोला नहीं। वो फिर मन पे लगा कर बैठा रहता है। इसीलिए भागने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। कुछ चीज़ें तो पास्ट लाइफ की होती है, कुछ फिर डीएफ भी कम नहीं होती, उसने तो आईना दिखाना होता है। जैसे डीएम हमें आईना दिखाते हैं ना, वैसे डीएफ भी दिखाती है। दोनों का एक ही काम होता है। फिर क्या होता है, जब वो पर्सन ना आपसे भागता है, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसको हीलिंग मिलना बंद हो जाता है, उसको पीस मिलना बंद हो जाता है, सही गाइडेंस मिलनी बंद हो जाती है। वो गलत लोगों के चक्कर में आ जाता है। जितने भी उसके पास नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनमें फंस जाता है।
वो सैड होता है, उदास होता है, डिप्रेशन में होता है, रातों की नींद उड़ी होती है। फिर उसके मन में आता है, फिर वो डिवाइन को सरेंडर करता है। ये डिवाइन के तरीके हैं सरेंडर कराने के, क्योंकि इंसान इतना बिगड़ा हुआ जानवर है ना, चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, वो बहुत आसानी से परमात्मा के नज़दीक नहीं जाता। वो मैट्रिक्स में इतना फंसा होता है, उसको निकालने के लिए ये झटके देने पड़ते हैं। यूनिवर्स के पास फिर तरीके हैं, पहले आस्ते आस्ते देते हैं, फिर वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई समझना चाहे तो बहुत जल्दी समझ जाता है। एक बात अच्छी है, इस पर्सन ने डिवाइन को सरेंडर किया है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। आगे देखते हैं। जब डीएफ उसके साथ होती है ना, कई चीज़ें तो उसको अच्छी लगती है, कई चीज़ें उसको बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। उसको ऐसे लगता है कि मैं इसके साथ फंस गया हूँ। कहाँ फंस गया हूँ? लोग तो मेरी वाह वाह करते हैं, ये जो मेरे अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं उनको, उनकी बात करती है, उनको छोड़ने के लिए बोलती है। तो उसको बहुत मतलब अलग सा लगता है, क्योंकि इसको किसी ने कभी टोका नहीं होता कि तेरे अंदर ये कमियां हैं। जब डीएफ उसकी कमियां दिखा देती है ना, तो वो पर्सन लटका हुआ का मतलब अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है कि मैं इससे भाग जाऊं। हालांकि ये भी एक प्रक्रिया है, ये भी जर्नी की बहुत प्यारी प्रक्रिया है। जब इंसान ऐसा सोचता है ना, वो अंतर्मुखी हो जाता है, अकेलापन आता है उसकी लाइफ में। तो जो उसके अंदर ज्ञान है, क्योंकि ये जो जर्नी मिलती है ना, एक जन्म की साधना नहीं होती, हजारों जन्मों की तैयारी है। हम हजारों जन्म से इस अर्थ पर आए हुए हैं, तैयारी बहुत पहले से हो चुकी है। तो फिर जो उसके अंदर ज्ञान है ना, वो बाहर आता है। ये प्रक्रिया दोनों पर होती है, पहले डीएफ की भी ऐसी हालत होती है, फिर डीएम की। आगे देखते हैं भाई। एस ऑफ कप्स, जब कुछ टाइम चला जाता है ना, डीएफ भी फिर उसको इग्नोर करना शुरू कर देती है, क्योंकि डिवाइन सिखा देते हैं कि डिटैच हो जाओ। पूरी दुनिया से हमें डिटैच किया जाता है, अपने जितने भी आपके आसपास रिश्ते नाते हैं, आपका परिवार है। डिटैच का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता टूटना, कुछ टाइम के लिए विराम दिया जाता है, क्योंकि परमात्मा को सब पता होता है, एक एक पल की खबर होती है। जो आपके रिश्ते नाते ना आपकी साधना में रुकावट बनते हैं, आपको रोकते हैं, नेगेटिव एनर्जी से भरते हैं, तो उनको डिटैच कर दिया जाता है, चाहे वो कितने ही नज़दीक हों, कितने ही प्यारे हों। आपने इस बात को समझना है। तो उसके बाद फिर डीएम को मैं एहसास होता है कि जो मेरी डीएफ थी, उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें डिवाइन लव था, स्पिरिचुअल लव था। तो फिर दोबारा जब उसको थोड़ी सी समझ आती है, यूनिवर्स गाइड करती है कहीं ना कहीं से, रेड क्रॉस का निशान है, उसको दृश्य शक्तियाँ मदद करती है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है ढेर सारी। तो उसका मन करता है कि वो, उसके अंदर से प्यार भर जाता है डीएफ के लिए। पहले इतना नहीं होता, लेकिन आस्ते आस्ते ये बढ़ता जाता है। फिर वो नई शुरुआत करना चाहता है, नई शुरुआत परमपिता परमात्मा की मर्जी से करना चाहता है, उनके आशीर्वाद से करना चाहता है। लेकिन ये तब होगा जब वो अंदर से प्योर हो जाएगा। डीएफ ध्यान देना ही छोड़ देती है, उसको ऐसे लगता है कि मेरी वेकनिंग तो हो चुकी, इसकी भी बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को लेकर वो अपने डीएम से दुख सहकर भी दूर रहती है। लेकिन हालांकि वो उसकी मतलब परमात्मा इतनी शक्ति दे देता है, उसको फिर दुख ही नहीं लगता। कोई भी उसके पास से चला जाता है, दूर होता है, तो वो पीस में, शांति में चली जाती है। ठीक है परमात्मा, आप जो कुछ कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। जब वो ऐसी स्थिति में जाती है ना, तो डीएम आते हैं वापस नई शुरुआत करने के लिए। इसमें टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।